वेलकम होमीज। आज हम बात करने वाले एक ऐसे मांगा की जिसमें लॉजिक का कत्ल किया गया है और अडल्ट कॉमेडी का ओवरडोज दिया हुआ है। तो इस मांगा का नाम है डॉग निनगिन। आधा कुत्ता आधा आदमी और पूरा साइको। अगर आप समझ रहे हैं कि ये बस एक नॉर्मल मांगा है तो नहीं भाई, ये आपको वैसे ही दिमाग का R.P करेगा जैसे कि ये मेन कैरेक्टर उसके बाप के साथ करना चाहता है। सो रेडियो, तो चलो इस लो आईक्यू की दुनिया में हम अभी प्रवेश करते हैं। सो बेसिकली स्टोरी की स्टार्टिंग होती है इस पैनल के साथ, तो जहाँ पे बताया जाता है कि मेरा नाम रेक्स है। सो रेक्स ऐसा दिखता है। सो रेक्स बता रहा है कि मैं बचपन से मेरे कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि ये ऐसा अजीबोगरीब दिखता है। तो इसने अगले पैनल में ये बताया कि उसका जन्म किसी, मतलब उसको क्रिएट किस किया गया था। तो बेसिकली एक गली की कुतिया रहते हैं जो अपना स्ट्रीट डॉग्स रहते। सो उसके साथ एक दारू पिए हुए बंदे ने कर दिया और वो रेस को जन्म देते देते उसकी डेथ हो गई। सो बेसिकली यहाँ से इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है। मतलब रेस का हमें बैकग्राउंड दिखाया जाता है कि उसका कैसा क्रिएट किया है उसको। सो इससे जाने के बाद अगले पैनल में हमको बताया जाता है कि ये रेस के जो अपने बाप से बदला लेना चाहता है इसी बात के लिए कि उसके वजह से उसको कितना प्रॉब्लम हो रहा है। अभी उसके कोई दोस्त भी नहीं है और सब उसको रिजेक्ट करते हैं, सोसाइटी ने उसको रिजेक्ट किया है। तो ये अपने बाप के साथ RAP करना चाहता है। सो बेसिकली ये इस सीरीज़ का प्लॉट ट्विस्ट। सो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो बस कट लेकर आता है, मतलब बार्बर की शॉप से आता है। अपना हेयर स्टाइल जो भी है लगाते हो, तो उसको मालूम पड़ता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। मतलब उसको ऐसा सेंस हो जाता है कि कोई तो पीछा कर रहा है हमारा। और अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है कि किसी ने तो रेक्स के ऊपर मतलब अटैक कर दिया है। सो वो ऐसे मन में बोलता है हु इज़ दिस निका। और ये बहुत फास्ट है, रेस इसको एडमिट करता है और अपना रेस भी इतना फुर्तीला है कि वो इस अटैक को डॉज कर लेता है। सो रेक्स से पूछता है कि तुम रेक्स हो ना। सो रेक्स बोलता है हाँ मैं रेक्स हूँ। और वो पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो कोई रिप्लाई देता नहीं है। सो रेक्स उससे पूछता है कि तुम मुझे यहाँ मारने आए हो ना। तो वो उस पर भी कोई रिप्लाई नहीं देता और बस उसको बोलता है कि प्रिपेयर टू डाई, मतलब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो उससे बहुत ही घटिया बात करता है कि तुम्हारे जैसे क्रिएचर को जिंदा रहने का मतलब कोई हक नहीं है, और ऐसे बोल के वो रेक्स के ऊपर हमला कर देता है। सो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उनका मतलब क्या डिस्ट्रक्शन लेवल है उनके अटैक का, दोनों का। यहाँ पे रेक्स भी बहुत ताकतवर है और जो जिसने उस पर हमला किया है वो बहुत ताकतवर। सो इस पैनल में हमको बताया जाता है कि मतलब वही बताता है विलन कि मेरा नाम नियो है, और उसको बताता है कि मुझे तेरे बाप ने भेजा है तुझे मारने के लिए। सो बेसिकली ये सुनकर तो रेस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मैं तुमको भी नहीं जाने दूंगा। जैसे ही कुछ लोगों ने मेरे को पीछे भी मारने की कोशिश की थी, मतलब पास्ट में, तो रेस ने उनको भी मार के गिराया है। मतलब रेस बहुत स्ट्रांग बंदा है। तो इस पैनल में हमको बताया जाता है कि उनकी फाइट मतलब शुरू हो गई है अभी, रेक्स वर्सेस नियो। तो बेसिकली इसमें अगले पैनल में वो क्या करता है, रेस के ऊपर किक करने का ट्राई करता है, लेकिन रेस उसकी टांग बीच में पकड़ लेता है और फिर ऊपर से कुछ तो हमला करता है और उसका हमले का नाम है मोटारी फ्लेम। सो बेसिकली ये अटैक है नियो का जो अभी रेस के ऊपर लैंड हो चुका है। और ये कितना डिस्ट्रक्टिव है आप देख ही सकते हो इस मांगा पैनल में। मतलब चीथड़े उड़ चुके हैं भाई आजू बाजू के बिल्डिंग के और ज़मीन के। तो लेकिन अपना रेस की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और रेस इस अटैक से बच जाता है। भले उसके सारे कपड़े फट चुके हैं लेकिन फिर भी रेस बच जाता है वैसे तो, क्योंकि वो गड्ढा करके नीचे चला गया है ज़मीन के अंदर। तो इसकी वजह से उसके अटैक का उस पर ज़्यादा अटैक का वो असर नहीं हुआ है। सो ये देखिए भाई का गॉड मांगा पैनल है भाई। यहाँ पे दिखाया गया है कि रेस नीचे खड़ा है और ऊपर से वो नियो जो रेस को देख रहा है, रेस नियो को देख रहा है। सो नियो पूछता है रेस से कि तुम गिव अप क्यों नहीं कर देते, तुम मर क्यों नहीं जाते। सो नियो रेक्स पे अटैक करता है। सो ये अपनी ब्लेड से उस पर अटैक करता है कुछ तो, लेकिन उसको डॉज कर लेता है रेक्स। फिर भी उसको थोड़ा कट लग जाता है तो रेक्स काउंटर अटैक करता है और मतलब उसको लगता है कि रेक्स को कि क्या उसने उसको पकड़ लिया है, तो एक्चुअली वो भाग जाता है वहाँ से, तो उसके हाथ नहीं लग पाता। सो यहाँ पे नियो रेक्स की तारीफ करता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन ये भी बोलता है कि तुम में थोड़ी सी स्किल्स की कमी है। सो नियो खुद से बात करता है कि रेक्स के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है
और अगर उसने ये वाला अटैक नहीं डॉज किया होता तो अब तक नियो गया होता काम से, उसके ट्रबल हो जाता उसको। सो ये वैसे बोलते हुए बोलता है कि अब मुझे मालूम पड़ रहा है कि इसके लिए उनको मेरी क्यों ज़रूरत थी। सो ये खुद को बोलता है आई हैव टू फेस दिस, मतलब मेरे को ये झेलना पड़ेगा और इसको मारना पड़ेगा और मुझे ज़्यादा अटेंशन देनी पड़ेगी इसके मुंह के ऊपर, क्योंकि अगर इसका मेरा एक भी लगा इसका अटैक मेरे को तो मेरी जान भी जा सकती है। तो ऐसे बोलते हुए नियो खुद के मन के अंदर ही रेक्स को तारीफ करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर अगला पार्ट चाहिए तो मैं बना दूंगा 2-3 दिन में, जैसे भी मेरे को टाइम मिलेगा गेमिंग से तो मैं बना दूंगा पार्ट 2। लेकिन अगर चाहिए तो कमेंट कीजिए इस वीडियो पे कि या आप इंटरेस्टेड हो इस मांगा में, तो मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे फाइट में क्या होने वाला है, वो कैसे रेक्स और नियो के बीच में कुछ हो जाता है तो उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है, ऐसा भी कुछ है। फिर एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन है जो कि उसके बाप ने भेजा है। तो ये सब है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मांगा है, बहुत ही अजीबोगरीब है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर इस मांगा का पार्ट चाहिए तो कमेंट कीजिए और मैं पार्ट ला दूंगा। सो या थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट कीजिए अगले पार्ट की।